हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आज आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त एवं बम्पर वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट स्पेशल वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा आप सभी के लिए थर्ड ग्रेड टीचर के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर एवं अपर प्राइमरी टीचर, जिसे अपर प्राइमरी टीचर यानी जूनियर हाई स्कूल टीचर के लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए, आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में कि टोटल कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, अपर प्राइमरी टीचर के लिए कितना वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी कितना है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक फिलअप किया जाएगा, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप टू स्टेप मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए देते हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी विजिट कर सकते हैं rsmssb.rajasthan.gov.in। जैसे आप ऐसे टाइप करेंगे गूगल पे और सर्च करेंगे तो इसी प्रकार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये न्यूज नोटिफिकेशन आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है जो लेटेस्ट न्यूज के लिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ है PTI, यहाँ पे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है। तो देखिए, न्यूज नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड, न्यूज नोटिफिकेशन दिया हुआ है 16 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, अपर प्राइमरी टीचर लेवल 2 के लिए वैकेंसी है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड जो दिया हुआ है यही 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट, प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 1 के लिए है। तो ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी है। जिसमें फ्रेंड, इसमें टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसमें आपको बता दें लगभग 48,000 यानी 48,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए, अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेवल 2 के लिए रिलीज की गई वैकेंसी इसके डिटेल में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से क्लिक किए और डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये देख सकते हैं 16 दिसंबर 2022 को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। और देखिए फ्रेंड, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेज है ऑफिशियल वेबसाइट के, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक सूचना के लगभग 78 पोस्ट यानी 80 पोस्ट तक के 80 पेज तक के नोटिफिकेशन पेज है इसमें। इसलिए फ्रेंड, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है किसके लिए, उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य एवं विशेष के लिए है। लेवल द्वितीय यानी कि आपको लेवल 2 के लिए है। अपर प्राइमरी टीचर के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक यानी कि क्लास 6 से टू 8th क्लास के टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसके लिए कितना है, जो 6 से 8 तक के टीचर के लिए वैकेंसी है इसमें लगभग 27,000 यानी 27,000 तक के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। अंग्रेजी जैसे इंग्लिश टीचर के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। टोटल जो है 7,486 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ये नॉन TSP एरिया के लिए है और TSP एरिया के लिए कितनी पोस्ट के लिए रिलीज किया गया, 1200 यानी कि 1296 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। इस प्रकार टोटल जो इंग्लिश टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई 8,782 या कह सकते हैं 8,782 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इंग्लिश हो गया। हिंदी टीचर के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है नॉन TSP एरिया के लिए
दिया है 2577 पोस्ट के लिए, और टीएसपी एरिया के लिए दिया हुआ है 599 पोस्ट के लिए। इस प्रकार टोटल जो हिंदी टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है ये 3176 3176 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है नॉन टीएसपी, ये देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसी को कहते हैं नॉन टीएसपी एरिया। और इसमें जनरल ARVI HI के लिए मतलब कैटेगरी वाइज से जो वैकेंसी रिलीज की गई है, देखिए साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 6322 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई नॉन टीएसपी, और टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो वैकेंसी है ये दिया हुआ है 1113 पोस्ट के लिए। तो जो टोटल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है दोनों एरिया के यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी टोटल को मिलाकर 7435 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए दिया हुआ है सामाजिक अध्ययन जिसे कहते हैं सोशल स्टडी के लिए दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी दिया है नॉन टीएसपी के 4000 दिया है, टीएसपी के लिए 712, इस प्रकार 4712 पोस्ट दिया हुआ है सोशल स्टडी के लिए। संस्कृत के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है 1332 पोस्ट के लिए नॉन टीएसपी, और टीएसपी के लिए 476 पोस्ट, इस प्रकार दिया हुआ है 1808 पोस्ट या 1808 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई संस्कृत सब्जेक्ट से। उर्दू के लिए भी दिया हुआ है नॉन टीएसपी से 792 पोस्ट है, और टीएसपी एरिया से 14 पोस्ट है। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी उर्दू सब्जेक्ट से है 806 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। सिंधी सब्जेक्ट सिंधी लैंग्वेज के लिए टीचर के लिए दिया हुआ टोटल 9 पोस्ट नॉन टीएसपी से है, और केवल 9 पोस्ट है टीएसपी एरिया से, सिंधी भाषा के लिए नहीं है वैकेंसी। और पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई नॉन टीएसपी से 272 है, और टीएसपी से नहीं है वैकेंसी। तो इस प्रकार टोटल 272 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है देख सकते हैं सामान्य शिक्षा के लिए 20,471 है, और एमआर के लिए दिया हुआ है, डिवाइड किया गया अलग अलग। तो इस प्रकार टोटल नॉन टीएसपी एरिया के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है टोटल वैकेंसी टीचर के लिए 22,790 या 22,790 पोस्ट है, और नॉन टीएसपी एरिया के लिए ये था। और टीएसपी एरिया के लिए जो टोटल वैकेंसी है ये दिया हुआ है 24,367 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो ये दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है 27,000 पोस्ट है। 27,000 पोस्ट किसके लिए है ये दिया हुआ है, ये लेवल 2 क्लास 6 to 8 टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई, अभी उसकी जानकारी देते हैं आगे। तो इसमें आगे आपको और जानकारी दे देते हैं। इसमें देखिए अलग अलग कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज आपको इसमें सिलेक्शन के लिए कितने आपको मार्क्स गेन करना होगा परसेंटेज में दिया हुआ है। नॉन टीएसपी एरिया जो अनरिजर्व कैंडिडेट को 60% और टीएसपी एरिया में भी 60%, और एससी कैंडिडेट को 55 ये दिया है 55% गेन करना होगा, अचीव करना होगा आपको मिनिमम मार्क्स। और दिया हुआ है टीएसपी एरिया जो बिलोंग करते हैं एसटी कैंडिडेट उनको 36% लाना होगा, और एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो दोनों एरियाज बिलोंग करते हैं उनके लिए 55% लाना होगा। और देखिए ये समस्त श्रेणी के विधवा परित्यक्त महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो डिवोर्स महिला कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 50% अचीव करना होगा, और शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% गेन करना होगा या अचीव करना होगा इसके एग्जामिनेशन में इतना मार्क्स। अब देखिए फ्रेंड इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल ये दिया rsm.sb.rajasthan.gov पर विजिट करना होगा। उसके बाद उपलब्ध आपको एक लिंक दिखाई देगी, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, या आप SSO पोर्टल दिया हुआ है sso.rajasthan.gov से लॉगिन पर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद के विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अभ्यर्थी को चयनित पद पर आवेदन खुलेगा और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। तो ये था फ्रेंड
और देखिए आगे इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा या आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क। तो देखिए इसमें दिया है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी जो है क्रीमी लेयर के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं या एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और देखिए समस्त योग्य जन एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और देखिए दिया हुआ समस्त ये कार्मिक विभाग के परिपत्र कार्मिक के लिए दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित SC ST की सामान्य परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें जनरल कैंडिडेट और जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी जो क्रीमी लेयर में है और एमबीसी क्रीमी लेयर 450 रुपये है। और जो राजस्थान के ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 350 रुपये है। और SC ST कैंडिडेट को कितना 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी सभी कैंडिडेट जो जिनकी आय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है उनको 250 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और देखिए फ्रेंड दिया हुआ है इसमें फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं किया जाएगा यानी कि नॉन रिफंडेबल है। और इसमें देख सकते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। और देखिए फ्रेंड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेतनमान यानी कि आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको इनिशियली यानी कि आपको प्रारंभिक में सैलरी 23,700 रुपये दिया जाएगा। और आपको लगभग 2 वर्षों तक आपका जो एलिजिबिलिटी होगी, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आपको सैलरी आपकी इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ये दिया हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं 2 वर्षों की प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेवल 10 के अनुसार दे होगा। तो शुरू में आपको इतना दिया जाएगा। 2 साल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता चेक किया जाएगा। यदि आपका टीचर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी सैलरी फिर 2 साल बाद बढ़ा दी जाएगी और 10वें वेतन यानी लेवल जो 10 है उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। अब देखिए इसमें आपको पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के द्वितीय लेवल 2 के लिए टीचर जो है उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी कि आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो देखिए इंग्लिश में भी दिया ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि DLED कहते हैं। DLED कहते हैं 2 साल का होना चाहिए। या आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd। तो आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपके पास BEd की डिग्री हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विद NTCT ये दिया रिकॉग्निशन राम्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस रिकॉर्ड। तो ये दिया हुआ है कि आपको कम से कम 45% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का आपका BEd हो तो भी आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए दिया हुआ है, ये दिया है सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यानी कि आपको ये कहा जा रहा है आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12 पास हो कम से कम 50% के साथ, और साथ ही साथ आपके पास 4 साल का बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री होना चाहिए यानी BLED होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और देखिए दिया हुआ कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और 4 ईयर BA BSc एड BA एड या BSc एड, यानी कि आपके पास
सीनियर सेकेंडरी 50% का मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी 12 में, और साथ ही साथ आपके पास 4 साल का बीए होना चाहिए, बीएससी एड होना चाहिए, बीएससी एजुकेशन से होना चाहिए, या बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन से होना चाहिए, या बीएससी एड से हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो यह तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के साथ। और दिया हुआ है कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और साथ ही ये दिया है ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड 3 साल का आपको इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये थी। और आगे क्या है इंफॉर्मेशन उसे देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। देखिए इसमें जो आपकी आयु की गणना की जाएगी, एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगा। 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 ईयर यानी कि 40 साल होनी चाहिए। और आप 18 से लेकर 40 साल तक के हैं यदि 1 जनवरी 2024 तक, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए इसमें आपको इसके रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी, यानी कि अधिकतम आयु में छूट भी दिया जाएगा। किस कैटेगरी के लिए कितना छूट दी जाएगी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु में छूट 5 वर्ष दी जाएगी। यानी कि आपको इसमें कहा जाए तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, एमबीसी और एससी एसटी जो मेल कैंडिडेट है 5 साल की छूट दी जाएगी। और समान वर्ग की महिला अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिलाओं के लिए भी ऊपरी छूट में 5 साल की छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट है 5 साल की, उनको भी छूट दी जाएगी। और दिया हुआ राजस्थान मूल निवासी के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए अधिकतम 50 वर्ष दिया गया आयु सीमा। और दिया हुआ है यहाँ पे जो पंचायती सचिवों में के रूप में पहले से कार्य कर रहे हैं व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु में छूट 3 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पंचायत सचिव के रूप में दी जाएगी। कालावधि शिथिल नहीं होगा, यानी कि जो ऑलरेडी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो उनके लिए। और देखिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट दिया है, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए दिया हुआ है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर 2022 से, और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 21 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 है। तो 21 दिसंबर 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और आपको 19 जनवरी 2023 तक इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट दी गई है। तो आप फॉर्म अप्लाई करना 21 दिसंबर 2022 से। और देखिए इसका एग्जाम डेट भी, एग्जाम का आयोजन भी किया जा चुका है। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य एवं विशेष लेवल 2 क्लास 6 to 8 सीधी भर्ती की जाएगी। इस संबंध में परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक ये दिया 25 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक आपको दिए गए डिवाइड किए गए एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका एग्जाम में शेड्यूल भी किया जा चुका है ऑलरेडी। इसका एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसकी भी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पर दी जाएगी जानकारी। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये था अपर प्राइमरी टीचर के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए प्राइमरी टीचर यानी कि 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड आपको बताया गया है कि जो अपर प्राइमरी टीचर के लिए 27,000 वैकेंसी थी। अब देखिए प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई कितना पोस्ट है उसके लिए आपको बता देते हैं। उसमें 21,000 तक की वैकेंसी है। लेकिन फ्रेंड एक जानकारी आपको दे दें
कि जो ये 16 दिसंबर को दोनों इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है, लेकिन अभी ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 1 के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए, ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर बताएगा। ये देखिए फ्रेंड, एरर 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा आपको इसकी भी जानकारी दिया जाएगा। आपको ये बता दिया गया है कि जो प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है ये 21,000 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी टीचर के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। 48,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए फ्रेंड, मिल गई आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप भी फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसे 2023 में सिलेक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।